नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है अपना YouTube चैनल BTC स्टडी पर। यहाँ मैं हूं आप सबके साथ अंगद सर, आपके फिजिक्स के एक्सपर्ट टीचर, जो आप हमारे से कई दिनों से लगातार ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और ऑफलाइन भी काफी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही दुखद समाचार दे देना चाहूंगा। आज आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ एक दौलत सर जुड़ चुके हैं। आज हम दोनों आप सबके पास आप सबों को अपनी बातें साझा करेंगे। किस चीज के संदर्भ में आप जान पा रहे होंगे, थंबनेल पे आप देख लिए होंगे, है ना। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे रतन सर टाटा जी के बारे में बात करने वाले हैं। रतन टाटा का नाम, है ना, आज आपको पता है कि विगत पिछले रात 11 बजे, है ना, 11 बजे रात में जो है उनका निधन हो गया। जो मुंबई के केडी शायद अस्पताल था, इस अस्पताल में इसका निधन हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं बहुत दुख के साथ आप सबको कह रहा हूं, ऐसे उद्योगपति का जो निधन हुआ है, इससे पूरे देश में दुख का मातम छाया हुआ है। तो इसके विषय में मैं आपको सबसे पहले यही जानकारी देना चाहूंगा। जो इनका जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। यह बात आप लोग भी जानते होंगे। इनकी कुल नेटवर्क की अगर बात करते हैं हम तो 3800 करोड़ की है इनकी कुल नेटवर्क। इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कंपनी को उच्च शिखर पर लाने का भी काम किया है। अमेरिका में जल पर रिसर्च के लिए भी काफी पैसा दिया। ऐसे महापुरुष किस्मत वालों को ही मिलता है। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति आज गौरवान्वित महसूस करता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश में अवतार लिए, हमारे देश में जन्म लिए। अवतार नहीं, इसको हम जन्म कर सकते हैं। ये वही देश है, ये भगवान राम की जन्मभूमि नगरी है। ये आप जानते हैं, ये वही देश है जहां पे भगवान राम जन्म लिए। भगवान विष्णु का अवतार, एक कृष्ण भगवान का अवतार यहां हुआ, ये भी बात आप जानते होंगे। और ऐसे ही देश में हमारे एक महापुरुष रतन टाटा सर का भी जन्म हुआ था। उनका एक ही कहना था, आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग राइट डिसीजंस, रेदर आई टेक डिसीजंस एंड प्रूव देम राइट। मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि फैसले लेकर सही साबित करने में विश्वास करता हूं। ऐसा सोच था उनका। कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचों में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। ऐसे ही शख्स हमारे हैं, ऐसे शख्सियत है हमारे भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा, जो इस समय पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है इनकी चर्चा चल रही है। भारत में शौक की लहर इस समय जो दौड़ रही है, यह हमें बहुत ही दुख के मातम की ओर धकेल देती है। इसमें हमारे काफी स्टूडेंट्स ने प्रश्न भी हमसे किया कि सर, ऐसे दिग्गज उद्योगपति जिन्होंने अपने पूरे संपत्ति के 65% हिस्सा गरीबों में दान कर दिया, और कोरोना काल में जो काल ऐसा था जिसमें लोगों को रहने तक की व्यवस्था सही से नहीं थी, काफी पैसों की अभाव के कारण उनको सही से बिस्तर तक नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने उस समय 15,000 करोड़ रुपया की दान की थी भारत सरकार को। जो राशि आपको कोरोना के पीड़ित व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षण के लिए दिया गया था। लेकिन बच्चों का सवाल अक्सर यह आ रहा है आज भर दिन से कि सर, ऐसे शख्सियत को भारत सरकार जो है हाईएस्ट अवार्ड दें, और यह अवार्ड कब मिलने वाली है। तो छात्रों, मैं आपको बता दूं कि अनमोल रत्न को किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश किया है कि रतन टाटा जी को भारत की हाईएस्ट अवार्ड मिलनी चाहिए। चलिए हम इसके विषय में कुछ विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इनका अगर नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था रतन नवल टाटा। जी हां, रतन नवल टाटा। ये अविवाहित थी, इनकी विवाह नहीं हुई थी। इनके पिता का नाम था नवल टाटा और इनकी मां की नाम थी सोनी टाटा। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में मुंबई में, और इनके निधन की बात करें तो 9 अक्टूबर 2024 में इनका निधन हो गया था। संभवतः आप लोग जानते ही होंगे। इनकी परसों 9 अक्टूबर रात के 11 बज रहा था, उस समय इनका निधन हुआ था, और अगले 1 से 2 मिनट से 3 मिनट में ही पूरे भारत में नेटवर्क पे, हर एक वेबसाइट पे इनका नाम आ गया कि सर रतन टाटा का निधन हो गया। सोचिए कैसा शख्स था इन्होंने ये, कि इनके निधन के बस कुछ क्षण के बाद ही पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है इनका नाम अंकित हो गया कि रतन टाटा जी का देहांत हो गया, निधन हो गया। अगर हम इसकी जातीयता की बात करें, इनके जाति की बात करें तो पारसी इनका जाति था, पर हम इनके जाति का उल्लेख यहां पे करना हमारे लिए शायद मूर्खता होगी, पर कोई बात नहीं। हम इसके बेस इंट्रोडक्शन पे हम चले थे, इसलिए हम इनका जो है कुछ जातीयता भी आपको हम बता दिए। और इसके नेटवर्क की बात करें तो इसका नेटवर्क है पूरे के पूरे 3800 करोड़। अब अगर बात करें इसके पुरस्कार मिलने की तो इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार सबसे पहले 2008 ईस्वी में मिला था, और लगभग 2012 या 14 में इनको जो है पद्म विभूषण भी मिला था। सोचिए कितना बड़ा अवार्ड होता है एक हमारे देश के नागरिकों के लिए। ऐसा अवार्ड इनको मिला, सर्वोच्च अवार्ड इनको कहा जाता है। और आपको पता है जो इनका देहांत हुआ था, इनका निधन हुआ विगत के दिनों में, वो हुआ था कैंडी अस्पताल में। और इनके एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, इनके दान के संदर्भ में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें हम, जो टाटा समूह है, इन्होंने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया।
और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान था। इनके बारे में हम कितना भी कुछ कहे यह बहुत ही कम पड़ता है। संभवतः आज आपने जो हमारी मुख से कुछ शब्द सुने, जो आप आज हमारी ये दुख भरी कहानी आपने सुने, जो रतन टाटा सर का निधन हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का बात था, बहुत ही दुख का बात रहेगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से यह गुजारिश करेंगे कि हर वर्ष 9 अक्टूबर को पूरे देश में एक विशेष छुट्टी का आयोजन किया जाए। एक ऐसे छुट्टी का आयोजन किया जाए, देश में नहीं पूरे विदेश में एक ऐसे छुट्टी का, मतलब सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा की याद में एक छुट्टी का आयोजन किया जाए पूरे विदेश में, देश से विदेश तक। क्योंकि यह दिन एक बहुत ही मातम का दिन कहा जाता है हमारे ख्याल से शायद। चलिए, आपने बहुत कुछ सुना हमसे अगर हमारे बोलने के क्रम में अगर कुछ भी गलती हुआ हो तो इसमें आप लोग दुख नहीं जताएंगे, और आपका क्या राय है इसके संदर्भ में आप जरूर बताएंगे। अब आइए आप बात कीजिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दौलत सर, अब कुछ आपको बताएंगे इस हमारे महान शख्स रतन टाटा सर के बारे में। चलिए कुछ इनसे भी सुनते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि 9 अक्टूबर की रात 11 बजे कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांसें ली। एक ऐसा शख्स जो पुरानी दुनिया में चर्चे में रहता था, इसका निधन एक बहुत बड़ी दुख की बात है। इनकी 200 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला एवं पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। इनका कहना था कि शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है। आपको हम बता दें कि हम रतन टाटा के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि उस वक्त आई जब उन्होंने ब्रिटेन के 3 कंपनियां कैटली कोर्स, जागुआर की अधिग्रहण किया। इन डील के न केवल टाटा ग्रुप बल्कि भारत को भी दुनिया में बिजनेस जगत में एक नई पहचान दिलाई। ऐसा शख्स को सलाम, इतना बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, आपने काफी कुछ सुना भी इसके विषय में। इसकी बातें तो वैसे पूरे विश्व में अभी चर्चा के विषय बनी हुई है, ट्रेंडिंग में चल रही है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें जिन्हें रतन टाटा के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी चाहिए। चलिए उनके विषय में, उनकी बातों को हम कुछ रखते हैं आप सबके समक्ष। उनका कुछ कहना था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। उनका कहना था, ये दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। सदियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। ये बात आप भी जानते हैं, और ये हम नहीं, हमारे रतन सर बोलते थे। आपकी कीमत तब तक है जब तक आपकी जरूरत है। और इनके विषय में हम आपको फिर से बता दें, इन्होंने एक बात और भी कही थी कि वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद की लगी जंग उसे नष्ट कर देती है। मतलब उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करने के लिए काफी होती है। समझ गए ना आप लोग। और इनका तीसरा बात हम आपको बता दें, इनका तीसरा क्या कहना है, आप लोग ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनिएगा कि जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। हम क्या बोले, आप लोग ध्यान सुनिएगा। इनका ही कहना था कि जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिया जाए। संतुलित और सफल जिंदगी जिया जाए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। समझे ना आप लोग। इनकी ये कथन थी जो आपके समक्ष हम बताएं। इनके विषय में अब ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, कितना ही बोलूं, इसके विषय में बहुत ही कम पड़ता है ना। अब एक बात, महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि आखिर में इसका उत्तराधिकार कौन होने वाला है। जो टाटा कंपनी अभी इस प्रकार, अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि इसका मेन मालिक के विषय की बात करें तो अभी कोई नहीं है, इसका चेयरमैन इसका नहीं है। अब बताइए, कोई तो इसका चेयरमैन होगा ना। तो इसके विषय में रतन टाटा सर पहले ही जवाब दे दिया था, क्योंकि आपको पता है कि इनकी शादी नहीं हुई है, इनका कोई संतान नहीं है जो इनका उत्तराधिकार हो सके, इनकी कमांड को संभाल सके। और जो टाटा कंपनी है, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। ये विश्व के 100 कंपनियों को आगाद करती है, 100 कंपनियों को अपने अंदर में रखती है, 100 कंपनियों को जो है ये ऊंचा शिखर पर ले गई है। सारा इनके अधीन में है, इनके अंतर्गत चलता है। अधीन नहीं कहे, इसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं वो चलता है। और ये किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इनका एक सौतेला भाई था इनका। तो लोगों का कहना है कि उनको जो है इसका कमांड संभालने के लिए दे दिया जाए। पर यह बात और भी महत्वपूर्ण बात है
जो कि आप सब शायद नहीं भी जानते होंगे। रतन टाटा ने एक लिखित रूप से एक लेटर दिया था भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, कि मेरे मरने के पश्चात हमारे पूरे संपत्ति पर जो है जो उत्तराधिकार होगा वो किसी और का नहीं, वो केंद्र सरकार का हो जाएगा अधिकार उस पर। तो केंद्र सरकार के अधीन में ये जो टाटा कंपनी है ये सब चलेगी उसके अधीन में अब। और जो भी प्राइवेट तौर पे जॉब लिए हुए थे इसमें, उन तमाम प्राइवेट सेक्टर में जॉब लिए हुए तमाम व्यक्ति को अब ये गवर्नमेंट जॉब के अनुसार जो है लेटर दे दिया जाएगा। ये हमारे सर रतन टाटा जी का कहना था। ये बात आप लोग जान गए हैं। संभवतः आप लोगों को हमारी ये दो लाइनें, हमारी ये दो वाक्य आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कोई बात नहीं। इस अब लेक्चर को मतलब उसके विषय में अब यही खत्म करते हैं। हम आप सबसे मिलते हैं इसमें कुछ विशेष जानकारी लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।